आज का विषय है जीवन और मृत्यु का फासला। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं और सभी इस बात को कहते भी हैं। जीवन और मृत्यु का फासला, वास्तव में जीवन और मृत्यु का फासला कितना है ये आप समझ सकते हैं। जीवन और मृत्यु। जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर और उसमें दूसरी सत्ता है चेतना। इन दोनों सत्ताओं के मिलने से ही जीवन है। प्रकृतिगत शरीर और चेतना के मिलने से जीवन है। और जीवन और मृत्यु के बीच में जो फासला है वह वास्तव में कोई निश्चित नहीं बता सकता, लेकिन यदि उस दृष्टि से आप देखना चाहें तो स्पष्ट समझ में आता है। जिस पल जीवन शुरू होता है उसी पल से मृत्यु की ओर जीवन बढ़ पड़ता है, क्योंकि एक एक पल उसका जीवन व्यतीत होता जा रहा है। और वो किस ओर जा रहा है आप देखेंगे, सारा का सारा समय इतनी तीव्र गति से भाग रहा है कि वह व्यक्ति जीवन के बाद अंतिम सत्य क्या है? जीवन परम सत्य है, लेकिन अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु, यानी उस ओर जा रहा है। तो अब आप देखेंगे जीवन और मृत्यु के बीच में जो फासला है, वास्तव में आज के इस युग में कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये अवश्य कहा जा सकता है जीवन और मृत्यु के बीच में फासला बस एक पल का है और कोई ज़्यादा समय का नहीं है। क्यों? आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी होंगी, सुनी होंगी कि व्यक्ति अपने घर से एकदम अच्छी परिस्थिति में निकलता है, ठीक ठाक निकलता है, सब कुछ ठीक होता है और लौट करके आ भी नहीं पाता है। तो जिस पल जीवन और मृत्यु के बीच का जो फासला है, जीवन और मृत्यु, जीवन माना ही चेतना और शरीर के मिलने से जीवन है, अलग होने से मृत्यु है। तो देखा जाए जीवन और मृत्यु के बीच में फासला कितना है? एक पल का है, एक सेकंड का भी नहीं है। जिस पल चेतना और शरीर अलग अलग होंगे वो पल मृत्यु का पल होगा। लेकिन जीवन के किस पल में वह पल आना है ये किसी को निश्चित पता नहीं है कि वास्तव में कब ऐसा होगा जब जीवन समाप्त होगा और वह मृत्यु का भी वह व्यक्ति एहसास कर सके, क्योंकि मृत्यु का एहसास वही व्यक्ति करेगा जिसका जीवन है। और जब जीवन समाप्त होता है तो उस पल का एहसास के बाद वह बता नहीं सकता है कि क्या हुआ, कैसा उसका उस मृत्यु की दशा का, यानी जीवन में चेतना और शरीर दोनों के अलग होने का जो अनुभव है, एहसास है, उसको वो बता नहीं सकता किसी से। क्यों? क्योंकि वो होगा ही नहीं, जीवन ही नहीं होगा। जब व्यक्ति ही नहीं होगा तो फिर बताएगा कौन? ये स्पष्ट है। तो जीवन और मृत्यु के बीच में यदि फासले की बात की जाए तो यही कहना उचित होगा कि एक पल का फासला, एक सेकंड का भी कम, एक सेकंड से भी कम समय का फासला कहा जाए। जिस पल वह आना है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो पल कब आएगा। ये अवश्य है, ये सभी को मालूम है कि जीवन और मृत्यु के बीच में फासला बहुत कम होता है। किसी समय भी वह फासला समाप्त हो सकता है, लेकिन ये समय कब आएगा, कब ये फासला समाप्त होगा, ये किसी को मालूम नहीं होता है कि वास्तव में कब जीवन का समापन होना है, कब मृत्यु को आना है, ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन ये जरूर है, हर कोई इस बात को अवश्य जानता है कि जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज तक आपने देखा है जितने एक से एक हर तरह के लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद एक निश्चित अवधि के बाद उनको इस संसार से जाना होता है, यानी मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। तो आप देखिए, इस सत्य को तो हर कोई जानता है कि जीवन है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु से वो एकदम बेफिक्र रहता है, उसको ये स्मृति में नहीं रहता कि जीवन है
तो मृत्यु भी आनी है। जीवन या मृत्यु के बीच का फासला कोई निश्चित नहीं है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन भ्रमवश व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है, ये भ्रम है केवल, ये सबसे बड़ा भ्रम है जो प्रतीत होता है कि मेरा जीवन अभी है, और ये जीवन ऐसा व्यक्ति को लगता है कि जैसे ये सदा काल रहेगा, कभी ये जीवन समाप्त ही नहीं होगा। ऐसा मान करके वो व्यक्ति चलता है, उसकी सोच में, उसकी कल्पनाओं में, उसकी भावनाओं में, उसके विचारों में, उसके कर्मों में ऐसा दिखाई देता है जैसे जो जीवन इसको मिला है ये सदा काल व्यक्ति को यहीं रहना है, वो जीवन का अंत नहीं होगा, जीवन का समापन नहीं होगा, जीवन यानी मृत्यु नहीं आएगी। ऐसी सोच में कभी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोच करके इंसान भयभीत होता रहे, जीवन के जो पल है उन्हें जी भी नहीं सके कि मृत्यु आने इस भय में ही परेशान रहे, नहीं, बल्कि इस एहसास में अवश्य रहना चाहिए। यदि व्यक्ति को ये एहसास रहता है कि जीवन है, तो जीवन और मृत्यु के बीच का जो फासला है इसका कोई निश्चित नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती। तो इस स्मृति में यदि ये बात उसको बीच बीच में याद रहे तो वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे दूसरे के जीवन को नुकसान पहुंच सके, दूसरे के अधिकारों का नुकसान पहुंच सके, या दूसरे को दुख देने वाला कार्य, टेंशन देने वाला कार्य वह व्यक्ति नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है जीवन और मृत्यु के बीच का फासला कोई निश्चित नहीं है, किसी समय भी ये घटना घट सकती है और इस घटना को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है जीवन का जो समय उसे मिला हुआ है उस समय को पूरी तरह से होशो हवास के साथ, अपनी समझ के साथ और पूरी तरह से जिए, पूरा जीवन का सुख ले, आनंद ले, वह जीवन में अनुभूतियाँ करें, जो उसका जीवन का लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है, वो सब कुछ प्राप्त करें। तो ये जो समय है व्यक्ति के पास वो बहुत मूल्यवान है, जो वर्तमान है उसके पास आज और अभी का समय है। इस विषय की चिंता छोड़ देना ज़्यादा उचित होगा कि जीवन और मृत्यु के बीच का फासला, बल्कि ये बात याद रखनी जरूरी है, चिंता का विषय नहीं है, ये घटना तो घटनी ही है, इस घटना को कोई नहीं रोक सकता है, ये निश्चित है। जीवन है तो जीवन और मृत्यु के बीच का जो फासला है उसको किसी को मालूम नहीं है, लेकिन किसी पल भी ये फासला समाप्त हो सकता है। जीवन सदा मृत्यु की ओर ही भागता है, क्योंकि एक एक पल उसके जीवन का कम होता चला जाता है। तो जीवन का जो पल आपका निकल गया वो वापस नहीं आएगा, उसको आपने कितना प्रयोग कर लिया, उस जीवन के उस पल को कितना आपने जी लिया, कितना सुख ले लिया, कितना आनंद ले लिया, कितना प्रेम पूर्वक आप जीवन जिए, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए आपको इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा कि जीवन है तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए यह यदि एहसास रहे, ये यदि समझ रहे कि जीवन है तो मृत्यु निश्चित है और किसी समय भी हो सकती है, तो उसे भय नहीं लगेगा, क्योंकि उसे ये सत्य का बोध है, एहसास है। भयभीत होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सत्य है, पूर्ण सत्य, इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। तब जब जीवन है तो मृत्यु निश्चित आनी है, तो जीवन का जो समय मिला है उस समय का वो पूरा उपयोग करेगा और किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसके जीवन को कष्ट मिले, उनको तकलीफ़ मिले या उनको दुख मिले, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है जीवन महत्वपूर्ण है। कैसा है जीवन? जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए जीवन का जो पल मिला हुआ है उसे जीना परम आवश्यक है। उस एक एक पल को व्यर्थ नहीं गंवाने देना है। तो जीवन में आपको देखना है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका क्या है? आपका अपना जीवन है और जीवन में आपका समय है। दूसरा आपका सबसे महत्वपूर्ण संबंध है और तीसरा फिर धन या वस्तुएं। पहले कभी प्राथमिकता धन या वस्तुओं की नहीं देनी है, न ही पहली प्राथमिकता संबंध की देनी है। पहली प्राथमिकता आपके अपने जीवन की, क्योंकि आप हैं तभी तो संसार है, आप हैं तभी तो संबंध है, आप हैं तभी तो ये धन वस्तुओं का मूल्य है। आप ही नहीं है तो फिर इनका उपयोग कौन करेगा? इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसलिए ये आवश्यक है जीवन की वास्तविकता को समझ करके चलना, जीवन के मूल्य को समझ करके चलना और जीवन के अस्तित्व को समझ करके उसी अनुरूप जीवन को जीना। तो जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता आपको अपनी देनी है, जीवन की देनी है, यानी
स्वयं की प्राथमिकता देनी है, तो वो आवश्यक है। अब आप देखें, अपने आप से बात करें और समझ करके चलें, क्या वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच के फासले का एहसास है? यदि आपको जीवन और मृत्यु के बीच के फासले का एहसास हो तो वह व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे किसी और के जीवन को कोई तकलीफ हो या परेशानी हो या किसी के अधिकारों का हनन हो। ऐसा कुछ भी नहीं वो करेगा लाइफ में, बल्कि जीवन के हर पल को जिएगा, जीने का प्रयास करेगा और संबंधों का भी अधिक महत्व देगा, क्योंकि वो जानता है जीवन के लिए संबंध की भी आवश्यकता है। धन और वस्तुओं की आवश्यकता है जीवन के लिए, न कि जीवन धन और वस्तुओं के लिए। एक दूसरा पहलू भी है, वो भी समझ लेना है। जैसे ये कहा गया जीवन और मृत्यु के बीच फासला, ये सत्य बात है। अब एक वास्तविकता और भी है। प्रकृतिकृत 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है और इसके अंदर चेतना है, तभी जीवन है। विचारणीय विषय है, प्रकृति के 5 तत्व भी अविनाशी है, नष्ट नहीं होते हैं, और न ही चेतना नष्ट होती है, न ही उसका अस्तित्व मिटता है, न ही प्रकृति का अस्तित्व मिटता है। फिर तो मृत्यु किस बात की होती है? मृत्यु को आप यही कह सकते हैं कि शरीर के रूप का परिवर्तन हुआ, यानी प्रकृति के रूप का परिवर्तन हुआ और चेतना ने एक वस्त्र को छोड़ करके दूसरा वस्त्र धारण किया है। यही मृत्यु और जन्म का सिद्धांत है, यही जन्म और मृत्यु का सिद्धांत है। जन्म यानी प्रकृति के शरीर का आधार लिया, मृत्यु यानी प्रकृति के शरीर को छोड़ा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक ने वस्त्र को धारण किया है और उसी ने जब वस्त्र को धारण किया तो जीवन है, वस्त्र को धारण छोड़ा तो मृत्यु है। शरीर रूपी वस्तु जो प्रकृति करता है, इसको जब चेतना धारण करे तो जीवन हो गया। अब इसको छोड़ करके दूसरा ले ले तो मृत्यु हो गया, फिर नया जीवन हो गया। तो जीवन और मृत्यु के बीच का ये फासला कहा जा सकता है और जीवन और मृत्यु के बीच की ये सच्चाई कही जा सकती है। वास्तव में यदि ये स्वीकार किया जाए तो भी उचित होगा। मृत्यु नाम की कोई सत्ता नहीं होती, केवल वस्त्र का परिवर्तन होता है, शरीर रूपी वस्त्र का परिवर्तन होता है, न कि मृत्यु होती है। यदि इस सत्य को भी स्वीकार किया जाए तो इससे क्या होगा? आपके अंदर का भय सदा के लिए मिट जाएगा। मृत्यु का जो भय है वो मिट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति ऐसे कार्य करेगा जिससे उस शरीर को, अपने को या दूसरों को नुकसान हो। मृत्यु का भय नहीं है तो नहीं, मृत्यु का भय नहीं है तो फिर वो इस टेंशन से भी मुक्त हो जाता है, इस विचार से भी मुक्त हो जाता है, जीवन और मृत्यु के बीच के फासले से भी मुक्त हो जाता है। उसे पता है सब कुछ शाश्वत है, सब कुछ अविनाशी है। जीवन यानी प्रकृति के 5 तत्व भी अविनाशी हैं और चेतना भी अविनाशी है। ये केवल दूसरा वस्त्र धारण करना होता है चेतना को, शरीर रूपी। बाकी मृत्यु तो है ही नहीं, मृत्यु नाम की तो कोई सत्ता नहीं है। इससे ये भ्रम भी मिट जाता है। फिर प्रश्न आता है जीवन दाता का, जिसने ऐसा जीवन दिया है, प्रकृति दिया है, सब कुछ प्रदान किया है आपको। प्रकृति का शरीर मिला, प्रकृति मिली, जीवन मिला, संबंध मिले, सब कुछ प्रदान किया। तो उस जीवन दाता को भी 2 पल के लिए स्मरण करना आवश्यक है। जीवन दाता के साथ अपने संबंध जोड़ करके उन संबंधों का अनुभव भी करना आवश्यक है, क्योंकि सभी इस बात को मानते हैं वो जीवन दाता के साथ, उस सुप्रीम सत्ता के साथ सर्व संबंध है। तो जीवन में रहते हुए यदि आप उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं, कंबाइंड अवस्था का अनुभव करते हैं, अपने जीवन में ये अनुभव करते हैं कि उस सुप्रीम सत्ता के आप समान हैं, तो आप ये अनुभव करते हैं कि वास्तव में आपका जीवन सार्थक हो गया है। आपके जीवन में जो आनंद है, जो खुशियाँ हैं, जो सुख है, वो परमानंद है। तो वो प्राप्ति तभी होती है जब आप जीवन के सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, जीवन और मृत्यु के फासले को स्वीकार कर लेते हैं। जो जीवन को स्वीकार करेगा वो जीवन दाता को अवश्य स्वीकार करेगा, क्योंकि जब रचना है तो इससे स्पष्ट है कि रचयिता भी है। तो यदि जीवन दाता के साथ सर्व संबंधों अनुभव करते हैं और ये एहसास करते हैं वास्तव में जीवन दाता के साथ सर्व संबंध है, उनका अनुभव करें, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करें, ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब आप विचार करें इस बात को, जीवन और मृत्यु के बीच के फासले को आप स्पष्ट समझ चुके हैं।
और ये भी सत्य को जान चुके हैं जीवन और मृत्यु क्या है, और इसके अलावा जीवन दाता के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना भी आवश्यक है ताकि आप जीवन दाता से संपूर्ण प्राप्तियां कर सकें। अब आपको अपने आप से बात करना है, विचार करना है वास्तव में सत्य क्या है और उसके अनुरूप अपने जीवन को चलाना है। एक बात पुनः कह देते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन के हर पार्ट के लिए आपको स्वयं ही सिद्धांतों का निर्माण करना होगा, स्वयं ही ऐसे सिद्धांतों की रचना करनी जिससे कि आप अपने जीवन के हर पार्ट को जी सकें, चला सकें। ये आवश्यक है जिससे कि आपका जीवन सुखद रहे, सिद्धांतों से पूर्ण जीवन आपका आनंदमय सुख में रहेगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था जीवन और मृत्यु के बीच का जो फासला है, और इस सत्य को जान करके आप भ्रम से सदा के लिए मुक्त हो करके सदा जीवन का परम आनंद ले, परम सुख ले। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।